Assalamualaikum students. This is the chapter unit number 1 part 6 water and power. इसकी रीडिंग देखेंगे. We cannot do without water. Water is an important natural resource. Natural resources are those things which are found on or in earth, mostly in large quantities. ओके देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वाटर क्या है. वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और ये हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. हमारे लिए एक अहमियत रखता है, एक ज़्यादा अहमियत रखता है. उसकी अहमियत है क्या, वो हम आगे जाके चैप्टर में भी देखेंगे, ठीक है. यहाँ पे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. वो चीज़ें जो कि हमें ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर से मिलती हैं और लार्ज क्वांटिटी में मिलती हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाई वाटर एंड द रेस्ट इज़ लैंड. वाटर इज़ फाउंड in different places on the land, and there is plenty of water in the sea. The difference is that water on land is usually fresh, but sea water is salty. The amount of fresh water on the land is very small, only 3% water as compared to the amount of sea water we use fresh water for most of our needs. इससे क्या है कि पानी जो है वो कितना है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ. पाकिस्तान अगर हम देखें तो ज़मीन के 3 हिस्सों पे पानी और सिर्फ एक हिस्से पे ज़मीन है. लाइक वो एक लैंड वाला एरिया है, बाकी तीनों हिस्से जो हैं वो पानी वाले हैं. लेकिन अगर हम देखें कि हम अपनी ज़रूरियात के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ओनली 3% वाटर जो हमारी लैंड वाले एरिया पे 3% पानी है, हम सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है. लेकिन जो बाकी समुंदर का पानी है बाकी तीनों हिस्सों में वो सॉल्टी वाटर है, उसको हम अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं. द वाटर ऑन अर्थ इज़ हीटेड बाय द सन. सम ऑफ इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड राइजेस टू इट फॉर्म क्लाउड्स. वो कहते हैं जो हमारा पानी है ज़मीन पे, वो उस पर सूरज की जब छाएँ पड़ती हैं तो वो पानी गर्म हो जाता है. गर्म होने से सूखता है और इवेपोरेट होता है. आपने देखा ना, अक्सर हम पानी बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रखते हैं तो पानी बॉयल होता है, तो बॉयल करने से पानी कम होना शुरू हो जाता है. कैसे होता क्या है, इवेपोरेशन हो रही होती है वहाँ पे, वो पानी भाप बन के हवा में उड़ रहा होता है, वो इवेपोरेट हो रहा होता है. इसी तरह जब सूरज की रोशनी भी समुद्र पे उसकी लहरों पर पड़ती है तो वहाँ पर पानी खुश्क होता है, वेपर्स बन के ऊपर उड़ता है, ऊपर जाता है तो क्लाउड्स बनाता है. व्हेन द क्लाउड्स आर हैवी विद वाटर, टेनी ड्रॉप फॉल ऑन अर्थ एज रेन. जब पानी जब वहाँ पे जो है वो बादल बनाता है तो उसके बाद क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, क्योंकि तो पानी भर जाता है. फिर उसके बाद वो पानी नीचे गिरना शुरू होता है तो वो रेन कहलाता है, बारिश कहलाती है. बट द विंड डू नॉट कैरी रेन फिल्ड क्लाउड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ. सम पार्ट डू नॉट गेट एनी रेन एंड रिमेन वेरी ड्राई. वो कहता है ये जो क्लाउड्स है ना, ये हवा अगर तो ये ज़्यादा भारी हो जाते हैं, वेट इनका ज़्यादा हो जाता है, तो हवा आसानी से इनको इधर उधर लेके नहीं जा सकती. मतलब कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ तक लेके जा सकती है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवा सकती क्योंकि वो इतना मतलब वेट में ज़्यादा हो जाता है ना कि फिर उसको आगे तक नहीं ट्रैवल करवाया जाता. तो कुछ ऐसे एरियाज़ भी ज़मीन के होते हैं तो फिर क्या रह जाते हैं, ड्राई रह जाते हैं. वहाँ पे अक्सर औकात ज़्यादातर बारिशें नहीं होती. फिर अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ गेट वेरी हैवी शावर्स ऑफ द रेन इन द कोल्डर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड ऑन very high mountains. This moisture falls as snow. In some places, the snow forms glaciers in the mountains. In summer, the snow melts and increases the amount of water in the rivers flowing down the mountains. ये वही प्रोसीजर उसने बताया कि जब बारिशें होती हैं ठंडे इलाकों में तो फिर वहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वहाँ से नीचे नदियों में आते हैं. फिर वही ग्लेशियर्स पिघलने से क्या होता है, स्नो की वजह से ग्लेशियर्स बनते हैं ना. तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बारिश की फॉर्म में आते हैं, वो नीचे पानी की फॉर्म में बहते हैं, दरिया की फॉर्म में बहते हैं, और फिर पहाड़ों से दरिया पानी की सूरत में निकलता है और मैदानी इलाकों तक जो है वो सैराब करता है उसे. उसके बाद ये आप पिक्चर देख सकते हैं, डायग्राम, ठीक है, कैसे वाटर इवेपोरेट हो रहा है यहाँ से समुंदर से, ठीक है. फिर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड के बाद बारिश हो रही है, बारिश नीचे गिर रही है, बारिश के नीचे गिरने से ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते हैं. फिर वहाँ से जो है वो ये देखें नदी निकल रही है एक, ठीक है. ये फिर इस तरह रिवर निकलते हैं, ठीक है, जो आगे जाके मैदानी इलाकों को सैराब करते हैं. ये पूरा प्रोसीजर उसने इसमें आपको समझा दिया. सोर्स ऑफ वाटर पाकिस्तान नेचुरल वे में हम पानी के सोर्सेज कैसे हासिल कर सकते हैं. रेनफॉल जैसे बारिश से हासिल कर सकते हैं. पाकिस्तान ऑलमोस्ट ये आपने रीडिंग कर लेनी है, ध्यान से देखिए. वेल्स हैं, हम कुएँ जो नेचुरली पानी देते हैं वो कुएँ से पानी ले सकते हैं. नीचे से जो है वो पानी नीचे ज़मीन से आता है कुएँ में, और कुएँ से फिर हम लोग पानी लेते हैं. फिर उसके बाद ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल से पानी लिया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के. अब क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इसके. राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान. आंसर रेनफॉल, ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड सोलर पम्प्स, dams and barrages. Next question, explain the difference between a well and a tube well. Wells are the large holes dug in the ground to obtain water from underground sources. Tube well are well made by driving a tube into the earth to the surface that bears water. Name some ways in which water is stored. River, reservoirs, glaciers, groundwater. How would you describe the industrial country? An industrial country produces goods using its own power and natural resources. From
where does Pakistan obtain raw material for its industries? Through domestic source, a good supply of non-metallic material like salt, gypsum, sulfur, through imports also. Name the essential requirements for industry. It must have power, water, and raw materials. It also need machines and workers. Why is it important for what is an important industry in hydroelectricity? The power is generated by the water stored in dam. This power is made by industries. What kind of power or energy are used in Pakistan? In Pakistan, the main sources of energy are fossil fuel, hydropower, and increasing amount of wind and solar power. क्वेश्चन आंसर्स बेटा आपने नई नोटबुक भी राइट करने हैं और लर्निंग में भी लेकर आने हैं. थैंक यू सो मच.